नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स न्यूज़। मैं हूँ रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, बिहार में बिहार विधानसभा के हुए मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में आज चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी 16,000 से अधिक मतों से विजयी हुई है, जबकि गोपालगंज में कुसुम देवी मात्र 2183 वोट से विजयी घोषित की गई है। लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे पहले मोकामा का। मोकामा में जिस तरह से भारत सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के विरोधी दल के नेता सहित लोगों का गांव-गांव में कैंप चल रहा था, उससे तो लगता था कि लोग नीलम देवी को हरा कर ही छोड़ेगी। लेकिन अंतिम समय में मोकामा के अनंत सिंह के समर्थकों ने एक साथ एकजुट होकर वोट गिराया और इसमें काफ़ी हद तक पासवान मतों का मिलना श्रेय कर रहा। आपको बता दें कि मोकामा पंचायत के मोड़ के बूथ संख्या 110 से लेकर 114, 15, 16 तक यहाँ पासवान मतदाताओं का गढ़ माना गया है, जहाँ पर नीलम देवी को बढ़त मिली। एक मत बूथ नंबर 14 पर वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी ने बढ़त बनाई। जिस तरह से मोकामा में सूरजभान सिंह, गिरिराज सिंह, बीना देवी और विजय कुमार सिन्हा जैसे लोग कैंप किए हुए थे। विजय सिन्हा तो गांव-गांव घूमकर उसी गांव में क्षेत्र में ही समय ज़्यादा बिताते थे, लेकिन उनका जादू नहीं चल सका और लोगों ने बुरी तरह शिकस्त दिया। आप देखते हैं कि जब एक डगरे में जब बैगन को आप रखते हैं और उसको तो हल्का सा ठेस लगता है तो वह छितरा जाता है। तो भाजपा का कुनबा ठीक उस बैगन की डगरा की तरह छितरा गया है। आपको बताते चले कि यहाँ मोकामा में आपको नीलम देवी को जो मत प्राप्त हुआ उसके अनुसार 79,744 वोट मिला। सोनम देवी को 63,300 मत मिले। जनमानस पार्टी के फूलगोभी साहब प्रत्याशी ने 17,000 से अधिक वोट काट लिया और वहीं पर एक लालू यादव नाम का एक प्रत्याशी था जो 644 वोट काटा। 2470 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। पोस्टल बैलेट की जहाँ तक प्रश्न है, पोस्टल बैलेट जब खुला सुबह में तो 98 वोट नीलम देवी को मिला और 64 वोट सोनम देवी को मिला। सूरजभान, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह तो उस क्षेत्र से अगल बगल से आते हैं, लेकिन अंतिम समय में लोजपा रामविलास के चिराग पासवान भी उस क्षेत्र में सक्रिय दिखे, लेकिन वहाँ के पासवानों ने उन्हें नकार दिया है। आप बूथों का जब एसेस करेंगे तो देखेंगे कि 110 नंबर बूथ से लेकर 114, 15, 16 तक एक बूथ पर सोनम देवी बढ़त बनाई है, बाकी जगह नीलम देवी का वर्चस्व कामयाब रहा। इस कैंडिडेट को हराने के लिए न सिर्फ बिहार के ही नेतागण सक्रिय रहे, लेकिन दिल्ली के भी नेता यहाँ लगातार आते रहे, जाते रहे और जय श्री राम से लेकर के हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण पर ज़्यादा बल दिया। स्थानीय विकास की बात किसी ने नहीं किया। एक मतदाता की बात माने तो चुनाव प्रचार के समय में स्पष्ट कहा था
कि यहाँ अनंत सिंह को छोड़कर दूसरा का दाल नहीं गलेगा। यह वाक़या उस दिन का है जिस दिन सूरजभान अपने समर्थकों के साथ उस गांव में गए थे। वहाँ अकेला लड़का ने गांव में प्रवेश नहीं करने दिया था और लोग जय श्री राम के नारे लगा करके चल दिए थे। अनंत सिंह काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनको यहाँ पर लोगों का प्यार मिला है। आशा है कि नीलम देवी उस प्यार को बरकरार रखेगी। अब हम चर्चा कर रहे हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में जहाँ के चुनाव परिणाम को राजद को हराने में साधु यादव की पत्नी बीएसपी उम्मीदवार इंदिरा देवी का सक्रिय योगदान रहा, जो 8,000 से अधिक मत को वो काट ली। इसके बाद यहाँ राजद को मिले 63,943, जिसका वोट प्रतिशत है 40.53%। कुसुम देवी को मिला 65,396, जो 41.42% हुआ या 2183 वोट से विजयी घोषित किए गई। यहाँ पर साधु यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही राजद को हराने में। और दूसरी तरफ यूँ कहे, यदि साधु यादव की पत्नी 8,000 वोट नहीं काटती तो निश्चित रूप से राजद यहाँ जीत जाती। वैसे इस क्षेत्र में लोगों का कहना है कि कुसुम देवी के पति का यह क्षेत्र था, उनका सीट था, इसलिए उन्हें सहानुभूति वोट भी मिला है। लेकिन यदि सहानुभूति वोट मिलता तो इतना कम मतों के अंतर से जीत नहीं हुई थी। जीत उनका दुगुना तिगुना होना चाहिए था। और यहाँ भी लोजपा रामविलास के सांसद चिराग पासवान गए थे। वो कितना कामयाब हुए यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि मोकामा में उनका कोई जादू या करिश्मा नहीं चला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नया ताज़ा अपडेट आता है तो फिर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा।